उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ऐसे में राष्ट्रीय सनातनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है। पिंकी सिंह ने कहा कि यह घटना देश का एक और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है जो उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है। वहाँ के प्रशासन और शासन की इंसानियत की कमर टूटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कल रात हाथरस की बेटिया के अंतिम संस्कार को रात में ही करने के लिए उसके माता पिता पर दबाव बनाया और फिर परिवार वालों को बैरिकेडिंग कर रात में पुलिस द्वारा उसके शव को जला दिया गया, वह बात साफ बताता है उत्तर प्रदेश सरकार न ही महिलाओं की सुरक्षा कर सकी और न ही धर्म की। पिंकी सिंह ने सरकार के इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि क्योंकि देश एक बार फिर आज शर्मसार हुआ है। ठीक है, जो निर्भया के साथ हुआ था सेम उसी टाइप का घटना हाथरस की बेटी के साथ हुआ है। वो पूरे देश की बेटी है और ये बहुत शर्मनाक घटना है। मनीषा वाल्मीकि थी वो, तो सब चीज़ देखा जा रहा है इसमें मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखी हूँ कि इसमें जातिवाद भी कहीं ना कहीं आ रहा है और जातिवाद के आधार पे हमारा देश इसीलिए आज इतना इस तरह का स्थिति है हमारे देश में कि हम लोग जातिवाद को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं इसमें, और कहीं ना कहीं मनीषा के केस में जातिवाद सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए इन लोगों का इस तरह का रवैया है क्योंकि वो दूसरे कास्ट से आती हैं, इसलिए उनको न्याय दिलाने में इस तरह का लापरवाही किया जा रहा है। लेकिन सुन ले योगी सरकार, सुन लीजिए आप, मैं आपसे कह रही हूँ कि जातिवाद को आप साइड कर दीजिए, लेकिन वो देश की बेटी है, इसलिए देश की वो सबकी बेटी है और उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। और इस तरह से आंचल फैला करके भीख मांग रही है लोगों से, कोई बेटा है जो मुझे इंसाफ दिलाए। तो यूपी पुलिस तो शुरू से ही इसमें नीपापोती कर रही है। 15 दिनों से जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी कोई देखने नहीं गया कि वो किस स्थिति में है, वो क्या कर रही है, कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है कुछ, वो कोई देखने नहीं गया है उनको। तो खड़े रहेंगे और हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बस चुनाव खत्म होने दीजिए, बस इंतजार कीजिए कि चुनाव खत्म हो जाए, इसको लेकर के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन नहीं, उग्र आंदोलन करेंगे और पूरा देश सड़क पे रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको जलाने में, उसका अंतिम संस्कार करने में आखिर इतनी इमरजेंसी किस बात की है कि इतना जल्दीबाजी में रात में मीडिया को दूर रख करके, मीडिया को तो जाने दीजिए आप दूर रख रहे हैं, लेकिन उसके परिजन को आप वीडियो में देखिए, उसकी माँ जिस तरह से रो रही है, बिलख रही है, उसके परिवार वाले उसके परिवार को दूर रख करके, और आप उसका ये अधिकार आपको कौन दिया? आखिर यूपी पुलिस को मैं पूछती हूँ कि ये अधिकार दिया कौन आपको किसी का अंतिम संस्कार करने का? आपकी बेटी थी, आपकी बहन थी, कौन लगती थी आपकी? वो रिश्तेदार थी आपकी कि आप उसका अंतिम संस्कार कर दिए? मैं पूछ रही हूँ कि यूपी पुलिस आखिर किसको बचा रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस घटना में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि बड़े बड़े मंत्री के बेटे या चाहे जो भी हो, किसी को तो जरूर यूपी पुलिस बचा रही है। और इस पे ना अभी तक नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट आया है और ना विराट कोहली के उंगली में चोट आता है तो नरेंद्र मोदी उसके जल्दी स्वस्थ होने की ट्वीट करके कामना करते हैं। लेकिन देश में इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई देश की बेटी के साथ। आज कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? कहाँ गया उनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? कैसे बचेगी बेटी, बताइए? ऐसे बचेगी? उसके साथ इतना ज्यादा दरिंदगी हुआ है। पूरा विश्वास है कि जब सीमा समृद्धि जी उनका केस लेंगी, लड़ेंगी तमाम देश की जनता से कि आप लोग जैसे निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं, वैसे मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए भी आगे आइए, क्योंकि निर्भया को इंसाफ दिलाने में 7 सालों का लंबा समय लगा है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि मनीषा को भी 7 साल लगे। जब पुलिस के गिरफ्त में वो चारों अपराधी हैं तो मैं कहती हूँ किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं उनको फांसी दे रहे हैं? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये किया जा रहा है? उन पे सरकारें चुप क्यों है? आखिर इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? इस पे यूपी सरकार को कि अगर उस पे जल्दी कार्रवाई नहीं किया गया, उनको फांसी नहीं हुआ तो ठीक है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन 2 महीने के बाद खत्म होगा, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क पे उतरेंगे, उनको जल्दी से जल्दी फांसी देना होगा। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज
जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।